नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूमल सितंबर और अगस्त 2023 के चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। ये है मूमल अक्टूबर का पार्ट 3। तो फर्स्ट है गांधी वाटिका। गांधी वाटिका का जो है लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और ये किया है 28 सितंबर 2023 को। तो इसके 3 हिस्से होंगे इस वाटिका के। इसके अंदर पहला होगा अंग्रेजों के भारत आने से लेकर गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में, ठीक है। दूसरा हिस्सा रहेगा इसका गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के बारे में। और तीसरा हिस्सा रहेगा गांधी जी दर्शन पुस्तकालय और सेमिनार हॉल। तो इस तरह से गांधी वाटिका का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? जयपुर के सेंट्रल पार्क के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान मिशन 2030। तो 77वें स्वाधीनता दिवस के ऊपर मिशन 2030 की घोषणा की गई है। इसमें आमजन के प्रमुख वर्गों से सुझाव लेकर वर्ष 2030 का एक लक्ष्य तय किया गया है। और इनमें लेखक है, अर्थशास्त्री है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी है, युवा है, कर्मचारी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के इसमें सुझाव शामिल होंगे। और प्रदेश के सभी राजकीय विभागों से जो है सुझाव लिए गए हैं राजस्थान मिशन 2030 के लिए। सुझाव पर चिंतन करके विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। और इसमें जो है राज्य की आर्थिक प्रगति को 10 गुना करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंदर जो सुझाव आमंत्रित करने की अवधि है वो है 15 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक की, ठीक है। इसका एक और उद्देश्य है राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान स्तर है 14.14 लाख करोड़, इससे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कितना करना है? 2.5 गुना बढ़ाना है, ठीक है। 2030 तक कितने बनाने का लक्ष्य किया गया है? 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। और ये 35.71 लाख करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो राज्य की वर्तमान जो है अर्थव्यवस्था है 14.14, और इसको बढ़ाकर 2.5 गुना 35.71 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अगला है राज स्टाम्प एवं ई स्टाम्प। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दस्तावेजों पर लगने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी है और अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए ऑनलाइन जो है राज स्टाम्प शुरू करने की मंजूरी दी है, ठीक है। 20 अगस्त को ये प्रदान की है। और अब जो स्टाम्प की जो है राज स्टाम्प और ई स्टाम्प ये है ऑनलाइन, ठीक है। तो स्टाम्प जो लगते थे पहले ऑफलाइन, वो ऑनलाइन हो जाएंगे। तो 20 अगस्त को प्रदान की है। और जो ई ग्रास है इसके विकल्प के तौर पर जो है राज स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकेगा। नेक्स्ट, न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और ये कानून लागू हो गया 24 सितंबर 2023 को। इसके अंदर आवेदन के 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर पंचायत शहरी निकाय के द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। नहीं देने पर जो है रोजगारी भत्ता दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो न्यूनतम आय का मतलब है कि अगर आपने आवेदन कर दिया, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा, वरना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के जो हकदार है इसको सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरे साल के अंदर जो है 15% की इसके अंदर वृद्धि की जाएगी दूसरे साल से, ठीक है। पहले साल में तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे और अगले साल से 15% की वृद्धि होगी। तो साल में 2 बार ये वृद्धि होगी 15% की। जनवरी में 10% की वृद्धि होगी और जुलाई के अंदर कितनी होगी? 5% की। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15% की वृद्धि। शहरी और ग्रामीण निकाय के द्वारा साल में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार प्रदान करना अनिवार्य रहेगा। तो न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य। 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा जिसको मिल रही है उसको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और हर दूसरे साल से 15% की वृद्धि होगी। जनवरी में 10% की वृद्धि होगी, जुलाई में 5% की वृद्धि होगी। और शहरी और ग्रामीण निकाय के अंदर 100 साल में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 125 दिन का रोजगार। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2023 को जो कैबिनेट बैठक हुई उसके महत्वपूर्ण निर्णय है, उनका जो सार दिया गया है। जो कर्मचारियों को 9, 18 और 27 इस पर पदोन्नति के लाभ मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर जैसे कोई कर्मचारी है उसका जहाँ प्रमोशन होता है तो उस के हिसाब से ही जो है पेमेंट दिया जाएगा। अभी जो है लेवल चेंज हो जाता था, जैसे लेवल 10 में है, ठीक है, तो लेवल 10 से लेवल 11 हो जाता था।
लेकिन अगर उसके प्रमोशन का पद लेवल 14 पे है तो वो जो है लेवल 14 के लिए जो है लेवल 14 की उसको सैलरी दी जाएगी, ठीक है, 9 साल के बाद में। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा 18 साल पे तो उसकी सैलरी उसको दी जाएगी, और इसी तरीके से 27 साल की पदोन्नति के लाभ उसको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 31 मार्च 2023 तक कोरोना से जो अनाथ बालक बालिकाएं हैं इनको वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी, ठीक है। 31 मार्च तक जो भी वयस्क हो गए उनको सरकारी नौकरी है। शिल्प और कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया गया है, श्री यादें माटी कला बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। और जोधपुर के अंदर स्थापित होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, ठीक है। जोधपुर में क्या किसकी स्थापना होगी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की, तो ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2023 को फिर कैबिनेट बैठक हुई, इसके निर्णय क्या आए, तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम जो है यह रख दिया गया है अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ठीक है। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन किया गया है, और इसके अंदर सेवा समाप्ति पर 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का पैकेज होगा, और इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक और फर्रांस शामिल होंगे, ठीक है। तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स, ठीक है, इसका अनुमोदन किया गया है। राजस्थान का पहला जेम बोर्स जयपुर के अंदर बनेगा, और इसमें रत्नों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान का पहला है जेम बोर्स, कहाँ पर बनेगा, जयपुर के अंदर बनेगा, और इससे क्या होगा, रत्न जो होंगे उनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय किस स्थिति को अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, तो 29 अगस्त 2023 को 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया। स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 को, ठीक है, 1949 में स्थापना हुई। तो जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में जो कुल मुख्य न्यायाधीश के स्वीकृत पद है वो कितने हैं, 50 है, ठीक है। अगला है प्रदेश के कौन से 3 जिलों की पवन ऊर्जा में 95% की हिस्सेदारी है, तो मतलब प्रदेश में जितनी पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसमें 95% इन 3 जिलों की हिस्सेदारी है। तो कौन कौन से हैं ये है जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर, ठीक है। ये तीनों जिले मिलाकर कितनी पवन ऊर्जा उत्पादित करते हैं, 95%। और इसमें जो है इन तीनों जिलों की बात करें तो 2680 पवन चक्कियाँ यहाँ पर लगी हुई है, और 4000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है। देश में कुल उत्पादन होता है 39,691 मेगावाट, और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर उत्पादन हो रहा है 3510 मेगावाट, ठीक है। अगला है प्रदेश की कौन सी 3 योजनाओं का एक आर्टिकल टाइम मैगजीन के सितंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ, तो 3 योजनाएं हैं जिनसे संबंधित एक आर्टिकल टाइम मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुआ है। ये 3 योजनाओं के नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, और तीसरा है गिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम। तो 3 योजनाओं से संबंधित आर्टिकल प्रकाशित हुआ है टाइम मैगजीन के अंदर। अगला है जन आधार ई वॉलेट के बारे में, तो जन आधार ई वॉलेट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है 10 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो ये राज्य सरकार का पहला सरकारी ई वॉलेट है, और अब जो भी डीबीटी होगी, सरकार की स्कीम का पैसा होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन होगी, वो इसी के माध्यम से जो है ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। तो सारी सरकारी डीबीटी भी इसके द्वारा की जाएगी, और स्मार्ट फ़ोन योजना की जो राशि है वो भी जन आधार ई वॉलेट के द्वारा ट्रांसफ़र की जाएगी। ये जो है पेटीएम और फ़ोनपे की तरह है, मनी ट्रांसफ़र करने के अंदर सक्षम है। ये जन आधार ई वॉलेट लॉन्च किया गया है 10 अगस्त 2023 को। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बांदर सीदरी, ठीक है, अजमेर के अंदर, तो इसको जो है शिक्षा अनुसंधान और नवाचार कार्यों के लिए प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। कौन सा है ये, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर, तो यूजीसी ने इसको दिया है, और ये प्रथम पुरस्कार दिया है शिक्षा अनुसंधान नवाचार कार्यों के लिए। इसके कुलपति कौन है, आनंद भालेराव। अगला है 18 अगस्त 2023 को राजीविका सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राजीविका सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया है जेईसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर, और इसके अंदर 20,000 महिला प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया, और
उड़ान योजना के अंतर्गत जो बांटे जाने वाली सैनिटरी नैपकिन है, ये राजीविका से खरीदी जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन जो है राजीविका समूह को ही सौंपा जाएगा। जो 1000 इंदिरा रसोइयाँ हैं वो किसके द्वारा संचालित की जाएगी? राजीविका समूह के द्वारा। इसके अलावा राजीविका से ही सैनिटरी नैपकिन खरीदे जाएंगे। और इसके अंदर कितनी महिलाओं ने भाग लिया है? 20,000 महिला प्रतिनिधियों ने। इसके अंदर महिलाओं को 1000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, राजीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको 1000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्कूटी के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है समर्थ सखी योजना, डिजिटल सखी योजना, एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम, ठीक है, इनका शुभारंभ किया गया। और राजीविका जो है इसका गठन किया गया था 2010 में। इसका फुल फॉर्म है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। और गत वर्ष राजीविका ने स्त्री निधि तेलंगाना के साथ एमओयू किया था। बीसी सखी के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ भी एमओयू किया था। ठीक है, राज सखी क्या है? राज सखी है उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित। नेक्स्ट है प्रदेश के अंदर दूसरी लोइन सफारी कहाँ शुरू की होगी? तो पहली लोइन सफारी स्टार्ट हुई थी नाहरगढ़ जयपुर में, दूसरी स्टार्ट हो रही है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो राज्य में बीकानेर और अजमेर जिले के अंदर बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ कहाँ की जाएगी? बीकानेर और अजमेर जिले में। जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार और बीकानेर जंतुआलय है उसको पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी और जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार और बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय का भवन कहाँ स्थापित होगा? तो दूसरा है ये स्काउट आवासीय विद्यालय का भवन, तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर स्थापित होगा। राज्य का पहला स्काउट गाइड आवासीय गाइड आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? जगतपुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, तो पहला भवन तो ये जगतपुरा जयपुर में। अब दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित होगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। 4 अगस्त 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में, इसने प्रदेश में किस नए मतलब 6वें टाइगर प्रोजेक्ट के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? तो 5 तो अब तक बन गए थे, 5वां था हमारा धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व। इसके बाद में 6ठा बनने जा रहा है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजसमंद का। इसका रिजर्व क्षेत्र होगा 2766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका कोर एरिया होगा 800 वर्ग किलोमीटर का और कुंभलगढ़ अरावली टोडगढ़ क्षेत्र का जंगल इसके अंदर शामिल होगा। ये 6वां टाइगर रिजर्व बनेगा। कौन सा बनेगा? 6वां। इसके अलावा 1 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू का है मोती महल और अमर हॉल, तो दो है, ध्यान रखिए। एक तो खेतड़ी हाउस है जयपुर का और झुंझुनू का है मोती महल और अमर हॉल। इसके जीर्णोद्धार के लिए भी 2.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। 5वां टाइगर रिजर्व था हमारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और इसको जो है 22 अगस्त 2023 को NTCA ने अंतिम मंजूरी प्रदान की है। इसके अंदर जो शामिल है एरिया वो है कैला देवी अभ्यारण्य करौली का और इसके अलावा धौलपुर के जंगलों को मिलाकर ये बनेगा 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो धौलपुर के 25 और करौली के 14 गांव हैं इसके अंदर प्रारंभिक तौर पर इसमें चिन्हित किए गए हैं। अब हमारे टाइगर रिजर्व और उनके क्षेत्र देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा अभी कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का, ये 6वां जब टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो, और इसका एरिया रहेगा 2766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में है हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इसका एरिया है 1700 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसका एरिया है 1200 स्क्वायर किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स का है 759.99 स्क्वायर किलोमीटर। बूंदी रामगढ़ विस्तारी का है 1071 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर करौली का है 1075 वर्ग किलोमीटर का एरिया। ठीक है, राजस्थान में दिव्यांगों के लिए दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो दिव्यांगों के लिए पहला तो हमारा जयपुर का बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में था। अब दूसरा जो है विश्वविद्यालय खोला जा रहा है जोधपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बीकाजी सोलंकी संत ईसरदास और रामस्नेही संप्रदाय के जो संत हैं उनका पैनोरामा बनाया जाएगा। तो कहाँ पर बनाया जाएगा इनका, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट पैनोरामा बनेंगे। तो पाली के देसुरी के अंदर बनेगा बीकाजी सोलंकी का पैनोरामा, बाड़मेर के जालिपा के अंदर बनेगा ईश्वरदास का पैनोरामा, अजमेर के अंदर बनेगा पृथ्वीराज चौहान का पैनोरामा, आसीन के अंदर बनेगा सवाई भोज का पैनोरामा, जयपुर के अंदर स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सैनी का बनेगा। इसके बाद में जालोर के अंदर बनेगा वीरमदेव कानड़देव का, ठीक है। शाहपुरा जिले में रामस्नेही संप्रदाय का बनेगा। पोखरण के अंदर इंदिरा महाशक्ति भारत, ठीक है, इसका बनेगा। इसके बाद में डीग के अंदर बनेगा महाराजा सूरजमल का, और करौली के अंदर बनेगा केला देवी का पैनोरामा। नेक्स्ट है जैसलमेर में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और वो भी स्पेशली हमारे राजस्थान से संबंधित, ठीक है। तो ये कितना पुराना है, 16.7 करोड़ साल पुराना है, और ये इसके जीवाश्म मिले हैं कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। तो IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है, इसको मिले हैं ये। और डायनासोर की ये प्रजाति की बात करें तो 16.7 करोड़ साल पुरानी है। इस डायनासोर को नाम दिया गया है थोरोसोरस इंडिकस, यानी भारत के थार का डायनासोर। अगला है मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को प्रदान किया गया है मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार। ये है विश्वविख्यात बांसुरी वादक, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन है, विश्व विख्यात बांसुरी वादक। अगला है 1 अगस्त 2023 को प्रदेश का नया 11वां नगर निगम किस शहर को बनाया गया। तो अब टोटल हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। 11वां बना है अलवर, इससे पहले 10 थे, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर 2-2 नगर निगम है। अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अलवर के अंदर 1-1 नगर निगम है। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर कितने नगर निगम है, 11 नगर निगम। राजस्थान की 5 और कलाओं को GI टैग दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सी कलाएं हैं ये, तो ये है हमारी पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद, दूसरी है जोधपुरी बंदेज जोधपुर की, कोफ्तागिरी उदयपुर की, कसीदाकारी बीकानेर की, और उस्ता कला बीकानेर की। तो ये 5 जो है कला हैं, इनको GI टैग दिया गया है। तो अब जो है टोटल GI टैग वाली वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई है, 21, ठीक है, 21 हो गई है। इन 5 को हम मिला देंगे तो 5 कौन कौन सी है, पिछवाई, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तागिरी, कसीदाकारी और उस्ता कला, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले 16 को मिल चुका था। तो इसमें कौन कौन सी थी, बगरू प्रिंट जयपुर को GI टैग मिला हुआ है, बीकानेरी भुजिया बीकानेर को, ब्लू पोट्री जयपुर को, ब्लू कोटा पोट्री लोगो जयपुर को, कठपुतली राजस्थान को, कठपुतली लोगो राजस्थान को, कोटा डोरिया कोटा को, डोरिया लोगो कोटा को। इसके अलावा मकराना मार्बल मकराला को, मोलेला मिट्टी का कार्य मोलेला राजसमंद को, मोलेला मिट्टी कार्य लोगो ये भी मोलेला राजसमंद को, फुलकारी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर है ये। इसके अलावा सांगानेरी प्रिंट जयपुर को, थेवा कला प्रतापगढ़ को, पोकरण पोट्री पोकरण जैसलमेर को, और सोजत मेहंदी सोजत को। तो इन 16 वस्तुओं को पहले GI टैग मिल चुका था, अब 5 और वस्तुओं को मिला है। तो इस तरीके से अब जो है वर्तमान में 21 वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है राजस्थान में। नेक्स्ट विधायक आवास योजना का लोकार्पण किया गया है, और इसके अंदर जो है 6 बहुमंजिला टावर बनेंगे, G+20 ग्राउंड +8, ठीक है। तो ग्राउंड +8 बनेंगे, और इसके अंदर 3200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। परियोजना की लागत है 444 करोड़ रुपए, और इनका जो निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। अगला है किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग का गठन किया गया है, और इससे संबंधित विधेयक को पारित किया गया है 2 अगस्त 2023 को। ये जो आयोग होगी कर्ज राहत आयोग, ठीक है, ये किसानों पे जो कर्ज रहता है उससे संबंधित कार्य करेगी। जो बैंक अनावश्यक दबाव बनाता है तो उससे मुक्त करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए कार्य करेगी। तो इसका कार्यकाल कितने साल का होगा, 3 वर्ष का होगा।
इसके अंदर अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे हाई कोर्ट सेवानिवृत्त जज होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट का जो सेवानिवृत्त जज होगा वो होगा इसका अध्यक्ष। और सदस्य होंगे एसीएस प्रमुख सचिव स्तर के रिटायर्ड आईएएस, सेशन कोर्ट सेवानिवृत्त जज और बैंकिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये इसके सदस्य होंगे। कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का। अगला है 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के कितने स्टेशन जो है पुनर्विकसित होंगे? तो प्रदेश के 55 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक, तो राजस्थान में कुल 82 होने हैं, तो पहले चरण के अंदर कितने होंगे? 55 शामिल होंगे। जयपुर जंक्शन और गांधीनगर जयपुर स्टेशन, इनको सिटी सेंटर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेशन हैं हमारे, जयपुर जंक्शन और गांधीनगर को सिटी सेंटर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और 55 स्टेशनों को स्टार्टिंग के चरण में शामिल किया गया है। कुल होने हैं 82 स्टेशन। और ये कौन सी योजना के तहत हो रहे हैं? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अगला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इसकी शुरुआत हुई है 10 अगस्त 2023 से। इसमें जो है इसके तहत जो है प्रदेश के चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवार जो है उस 1.35 करोड़ परिवार है। ठीक है, इससे अधिक की महिलाओं को 3 वर्ष तक फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जा रहा है। पहले चरण में बात करें तो 40 लाख चिरंजीवी परिवारों को योजना के अंदर जो है योजना की शुरुआत के अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिजिटल सखी बुक भी लॉन्च की है। ठीक है, पहले चरण में कितनी महिलाओं को दिया जाएगा? 40 लाख चिरंजीवी परिवारों को। योजना के तहत स्मार्टफोन के लिए लाभार्थियों को के ई वॉलेट के अंदर 6800 रुपये जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इससे क्या होगा? लाभार्थी शिविर में अपने पसंद का फ़ोन ले सकेगा। अगला है धौलपुर लिफ्ट परियोजना, और इसके लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत धौलपुर राजाखेड़ा और सेफों इसके 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना के अंदर 3 क्षेत्र है, धौलपुर, राजाखेड़ा और सेफो। अगला है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसकी शुभारंभ हुआ है 15 अगस्त 2023 को। विभाग कौन सा है? सहकारिता विभाग। इसकी थीम है कोई भूखा न सोए। और इसमें लाभार्थी कौन होंगे? लगभग 1 करोड़ गरीब परिवार। ठीक है, तो इसके अंदर 1 करोड़ गरीब परिवार होंगे। इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल है? बीपीएल प्लस खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित परिवार जो है वो इसमें लाभान्वित होंगे। कोविड सहायता प्राप्त परिवार होंगे। और अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। थीम क्या है? कोई भूखा न सोए। और ये 15 अगस्त 2023 को लागू प्रारंभ हुई है। पैकेट है, प्रत्येक माह 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल मिलेगा, 1 किलो नमक है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो चने की दाल है, 100 ग्राम धनिया है, 100 ग्राम मिर्च है और 50 ग्राम हल्दी पाउडर इसके तहत दिया जाएगा। अब जो है 15 अगस्त 2023 को नॉन एनएफएसए जो परिवार है जिन्हें कोविड-19 में आर्थिक सहायता जिनको दी गई थी उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद में है नेक्स्ट है एनएचएम राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जपाइगो, इसके बीच में एमओयू साइन किया गया है। तो प्रदेश में संचालित गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए डिजिटाइजेशन करने के लिए क्या किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान एवं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए इसके द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जपाइगो, इसके साथ जो है एमओयू किया गया है। किसके लिए किया गया है ये एमओयू? ये किया गया है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटाइजेशन के लिए। नेक्स्ट राजस्थान प्राकृत भाषा और साहित्य अकादमी का गठन किया गया है। और इससे ये अकादमी क्या करेगी? जैन धर्म के जो लोक साहित्य के प्रकाशन और जैन समुदाय की पुरातात्विक धरोहर और मंदिरों के पुनरुद्धार और संरक्षण का कार्य करेगी। तो प्राकृत भाषा और साहित्य अकादमी क्या करेगी? जैन धर्म के लोक साहित्य का प्रकाशन करेगी और उनके धरोहर और मंदिर जो है उनका संरक्षण के लिए कार्य करेगी। तो इस अकादमी का प्रशासनिक विभाग होगा कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कौन सा प्रशासनिक विभाग है इसका?
तो कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग है। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2023 को राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर इसके वर्ष 2022-23 के प्रदान किए गए पुरस्कारों में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है मधु आचार्य आशावादी बीकानेर को। ठीक है, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है शिवराज छंगाणी जी। ठीक है, सारे पुरस्कार हम देख लेते हैं। एक तो हमने देख ही लिया सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया है मधु आचार्य आशावादी बीकानेर को। गणेशी लाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार ये दिया गया है ओम नागर। ठीक है, इनको। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार दिया गया है कमल रंगा बीकानेर को। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा पुरस्कार साहित्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सोनी अलवर को। बाबजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार दिया गया है राजूराम बिजारनिया लूणकरण सर को। सांवर दहिया पेली पोथी पुरस्कार दिया गया है मोहनपुरी भीलवाड़ा को। जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है किरण बादल रायसिंह नगर को। प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार दिया गया है देवीलाल महिया लूणकरण सर को। नेक्स्ट है राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कृष्णा आचार्य बीकानेर को। रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी पत्रिका को। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 अवार्ड है। ये किसने दिए गए, किसके द्वारा दिए गए? राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल अजमेर को। राजस्थानी साहित्य सम्मान दिया गया है डॉक्टर अर्जुन देव चारण को। और राजस्थान संस्कृति सम्मान दिया गया है ब्रज रतन जोशी बीकानेर को। ठीक है, इसके अलावा राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान दिया गया है राम बख्श मुंबई को। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इस अकादमी का नाम ही भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी है, तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। तो भाषा सम्मान दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल को, साहित्य दिया गया है डॉक्टर अर्जुन देव चारण को, और संस्कृति अवार्ड दिया गया है ब्रजरतन जोशी को। अगला है राजस्थान पर्यटन की प्रमोशन फिल्म लॉन्च की गई है और पर्यटन विभाग ने ये लॉन्च की है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया 4 अगस्त 2023 को जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्रमोशन फिल्मों के माध्यम से प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटन के, ठीक है, पर्यटन के जो है राजस्थानी ब्रांड का प्रभावी प्रचार प्रसार हो सकेगा, इसके लिए ये फिल्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर टैगलाइन है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। तो जो फिल्में लॉन्च होगी, ठीक है, तो 7 फिल्मों को प्रमोट करने के लिए राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। तो ये टैगलाइन याद रखनी है। फिल्मों को प्रमोट करने के लिए कौन सी टैगलाइन दी गई है राजस्थान टूरिज्म के द्वारा? तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा। नेक्स्ट है प्रदेश के किस योजना को 7 अगस्त 2023 को गोवा के अंदर डिजिटेक कॉन्क्लेव के अंदर गोल्ड अवार्ड मिला है? तो गोल्ड अवार्ड दिया गया जनाधार योजना को। ठीक है, कहाँ पर दिया गया? गोवा के अंदर डिजिटेक कॉन्क्लेव के अंदर। ठीक है, अगला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023, इसमें बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया? तो अवार्ड का नाम है बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये हमारे राजस्थान को दिया गया है। ये जो ट्रैवल मार्ट था, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, ये आयोजित किया गया चेन्नई के अंदर। अगला है जल संसाधन विभाग को मिला ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023। तो हमारा जो जल संसाधन विभाग है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023। ठीक है, तो डिजिटल पहल की श्रेणी के अंदर ये दिया गया है, ध्यान रखिए। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 किस विभाग को दिया गया है? जल संसाधन विभाग को। तो जल संसाधन विभाग जो है राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित जल सूचना विज्ञान केंद्र को जलवायु आपदा प्रतिरोधी राज्य या शहर बनाने के अंदर डिजिटल पहल की श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार का कौन सा तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स के लिए चयनित हुआ है? तो राजस्थान सरकार का तकनीकी कार्यक्रम है वेब माई वे फ्रेमवर्क, ये जो है चयनित हुआ है टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स के लिए। तो वेब माई वे को ये पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी के अंदर दिया गया है, और टेक्नोलॉजी के सभा अवार्ड्स द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सरकारी विभाग, एजेंसियां और संस्थानों को दिया जाता है। तो कौन से ग्रुप के द्वारा दिया जाता है? ये द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा। तो वेब माई वे को दिया गया है।
वेब माई वे क्या है, एक अपना सरकारी क्षेत्र के अंदर अपनी पहली तरह का जो है वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, अपने हिसाब से वेब माई वे क्या करता है, सरकारी राज्य के क्षेत्र के अंदर, सरकारी क्षेत्र के अंदर जो वेबसाइट बनती है उनको बनाता है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए पहला सरकारी सॉफ्टवेयर है वेब माई वे। नेक्स्ट है स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। ये जो है इसके अंदर क्या किया गया है कि घर बैठे ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, और अगर आपका सिलेबस पीछे रह गया है तो उसको पूरा किया जाएगा। तो अभी ये सुविधा स्टार्ट की गई है 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। इसमें कक्षा का टाइम रहता है 4 बजे से 9 बजे तक शाम को, और इसमें जो है यूट्यूब चैनल पर भी कक्षाएं मिलेगी लाइव, और रिकॉर्डेड कक्षाएं भी रिवीजन के लिए यूट्यूब पर रहेगी। ठीक है, अध्ययन सामग्री की बात करें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मिशन ज्ञान ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो ये स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है पिछड़े सिलेबस को कवर करने के लिए। फिलहाल अभी 10वीं और 12वीं के लिए स्टार्ट किया गया है। अगला है मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट में क्या है, प्रदेश के 12,000 से अधिक जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसके अंदर मिशन स्टार्ट के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ किया गया है। तो आईसीटी लैब के उपकरणों के माध्यम से ई कक्षाओं का इसमें संचालन किया जाएगा, ई कक्षाएं दी जाएगी, और 1 से 8 तक कंप्यूटर पाठ्यक्रम इसके अंदर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है गुड टच बैड टच। इसके अंदर शिक्षा विभाग के ने 7वां कीर्तिमान बनाया है। तो 27 अगस्त 2023 को राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर नो बैग डे के दिन गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई 27 अगस्त 2023 को। और इसमें जो है राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है उसने कीर्तिमान बनाया है। तो इसमें जानकारी दी गई है 57,18,360 विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी गई, और ये जानकारी देने का नया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना है ये। ठीक है, इसका स्लोगन क्या था, नो गो टेल। तो ये 7वां कीर्तिमान बना है, इससे पहले 6 थे। इससे पहले देखो कौन कौन से थे। पहला था 1.35 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का रिकॉर्ड बनाया था राजस्थान ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया था, ठीक है, उसका रिकॉर्ड है। गांधी जयंती 2022 पर सर्वधर्म प्रार्थना का रिकॉर्ड बना। चेस इन स्कूल एक्टिविटी का जो है रिकॉर्ड बना। रोहट पाली स्काउट जम्बूरी में टेम्पररी स्टेडियम निर्माण। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को संविधान की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग ने ये 7वां कीर्तिमान अभी बनाया है, इससे पहले 6 थे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक। डेजर्ट स्ट्राइक के बारे में है, ये जो है हमारी जैसलमेर रेंज के अंदर, ठीक है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर स्वदेशी हथियारों की क्षमता प्रदर्शन करने का अभ्यास किया गया, और यहाँ जो है ब्राज़ील के सैन्य कमांडर भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो स्वदेशी हथियार है उनको की कैपेसिटी कितनी है उसकी प्रदर्शन का अभ्यास किया गया। कहाँ पर किया गया, ये जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला है राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2023। इसमें जो है शिक्षा भूषण अवार्ड दिए जाते हैं। शिक्षा भूषण अवार्ड दिए गए हैं, 34 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण दिए गए हैं, और 108 भामाशाहों को दिए गए हैं शिक्षा भूषण सम्मान। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023, ठीक है, इनकी शुरुआत की गई थी 5 अगस्त 2023 से, और इसके अंदर ग्राम पंचायत और पंचायत स्थानीय और नगर निकाय खेल प्रतियोगिता 5 से 10 अगस्त 2023 को हुई। इसके बाद में ब्लॉक लेवल पर हुई है 17 से 22 अगस्त को, और जिला स्तरीय हुई है 1 से 6 सितंबर को, और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुई है 15 से लेके 18 सितंबर 2023 को। तो आपको इतना ही याद रखना है, 5 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुए हैं 2023 के जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ स्टार्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, और इसके अंदर ये खेले गए हैं 11,252 ग्राम पंचायत और 538 नगर निकायों के अंदर। 18 से 82 10 से 82 वर्ग की आयु के 58.51 लाख खिलाड़ियों का इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया गया था। ग्रामीण के अंदर बात करें तो ग्रामीण में 26.45 लाख पुरुष थे और 19.67 महिला खिलाड़ी थी। शहरी ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किए गए जयपुर जिले से, और सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किस खेल के अंदर किए गए शहरी ओलंपिक के अंदर, टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर। इसके अंदर शामिल खेल कौन कौन से थे, टेनिस बॉल क्रिकेट थी, कबड्डी, खो खो महिला वर्ग की, वॉलीबॉल, फुटबॉल पुरुष वर्ग की, बास्केटबॉल,
एथलेटिक्स थी, ठीक है, 100, 200 और 400 मीटर की। तो टोटल 7 खेल थे शहरी ओलंपिक के अंदर। ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो इसके अंदर शामिल खेल कौन कौन से थे? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, रस्साकसी महिलाओं की, खो खो महिला वर्ग की, वॉलीबॉल थी, फुटबॉल थी, शूटिंग बॉल थी पुरुष वर्ग की। तो इसके अंदर भी टोटल 7 खेल थे। तो सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किए गए उदयपुर जिले के अंदर ग्रामीण ओलंपिक की बात करें। और शहरी ओलंपिक की बात करें तो सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किस में किए गए? जयपुर के अंदर। सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन का खेल रहा कबड्डी। तो ग्रामीणों ने तो कबड्डी के अंदर भाग लिया सबसे ज़्यादा, और शहरी जो सिटी वाले हैं इन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर पार्ट लिया है। इसका शुभंकर क्या था? शेरू। अगला है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023। इनका आयोजन किया गया है विन्नीपेग कनाडा के अंदर। कहाँ पर आयोजन किया गया? विन्नीपेग कनाडा के अंदर। और इस कब से कब तक किया गया? 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2023 तक। इसके अंदर भारतीय पुलिस टीम की ओर से 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और कुल हमने जीते हैं 31 पदक। इसके अंदर 20 स्वर्ण शामिल है। 20 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य जीते हैं। अजय कुमार, इन्होंने 4 स्वर्ण जीते हैं स्विमिंग के अंदर। शेर सिंह ने 3 स्वर्ण जीते हैं एथलेटिक्स के अंदर। चतुरू ने 3 स्वर्ण जीते हैं एथलेटिक्स के अंदर। प्रवीण कुमार ने 3 स्वर्ण जीते हैं एथलेटिक्स के अंदर। रजत चौहान आर्चरी के खिलाड़ी है और 2 स्वर्ण जीते हैं। ध्यान रखिए, आपको ये याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। बंटी नीलगर बॉडी बिल्डिंग में देशराज है। रेसलिंग ग्रीको रोमन के खिलाड़ी। किरण बालियान है एथलेटिक्स, इन्होंने 1-1 स्वर्ण जीता है। ब्रजेश यादव ने भी 1 स्वर्ण जीता है। और मीनू चतुर टीम ने 1 स्वर्ण जीता है एथलेटिक्स के अंदर 10 किलोमीटर की मैराथन में। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं महत्वपूर्ण खिलाड़ी है एक इसमें रजत चौहान, ये आर्चरी के खिलाड़ी है। इसके अलावा अजय कुमार भी आपको याद रखना है, स्विमिंग के प्लेयर है, इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं। INA सोलर जो है इसको ग्रीन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, और इसको जो है ग्रीन ग्लोब अवार्ड दिया गया है IIT दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कोल इंडिया राज्य में एक 1190 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। कहाँ पर करेगा ये कोल इंडिया? पूगल बीकानेर के अंदर। टोटल 2000 का होगा, इसमें 810 तो RVNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है ये विकसित करेगा, और 1190 मेगावाट का लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो 810 का सोलर प्लांट कौन लगाएगा? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, और इसके अलावा 1190 मेगावाट का लगाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है ऑपरेशन गरिमा किससे संबंधित है? तो राजस्थान पुलिस के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2023 तक, और इसमें मंचलों के द्वारा छेड़छाड़ और छींटाकशी की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन गरिमा चलाया गया था। नेक्स्ट है संविधान को पढ़ो और जियो अभियान। ये अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2023 को, राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा शुरुआत की गई थी, और इसके अंदर 2 लाख संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य संविधान की प्रतियां प्रकाशित की गई है। 15 अगस्त तक ये चलेगा। 2 अगस्त 2023 से ये इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना। राजस्थान में 2 जगह पोटास के भंडार मिले थे। ठीक है, एक तो चूरू के गढ़सीसर में और करौली जिले के खीदरपुर में। ठीक है, इनके लिए नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभी बात करें तो राजस्थान दूसरे देशों पर निर्भर है पोटास के लिए। राजस्थान में अभी कहीं पर भी पोटास का खनन नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है, भारत के अंदर नहीं हो रहा है पोटास का खनन। और इस खनिज के लिए भारत पूरी तरीके से कनाडा है, बेलारूस है, रूस है, जाइन है, इजराइल, सऊदी अरब और जर्मनी, यहाँ से हम मंगवाते हैं पोटास। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों जो है ब्लॉक स्टार्ट हो जाएंगे तो 95% से अधिक पोटास के भंडार राजस्थान के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान आवासन मंडल। इसको 20 से ज़्यादा अवार्ड पहले ही मिल चुके हैं, अभी और अवार्ड मिला है इसको सिंगापुर के अंदर द वर्ल्ड HRD कांग्रेस के द्वारा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है एक्सप्लरी लीडरशिप एंड CSR इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 भी इस मंडल को प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान की एक दवा कंपनी है, पहले सेंटर और राज्य के शेयर से चल रही थी ये, RDPL राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके अंदर राजस्थान का शेयर था पहले, ठीक है, भागीदारी थी 49 राजस्थान की थी और 51 थी
इंडिया की भागीदारी, केंद्र की भागीदारी 51% थी और 49% भागीदारी थी राजस्थान की। तो इसका जो 51% शेयर है ये भी राजस्थान ने ले लिया है। इससे क्या होगा, इसका प्रभावी संचालन स्टार्ट हो चुके, इसका प्रभावी संचालन किया जा सकेगा। ठीक है, पुनः ये दवा कंपनी को स्टार्ट किया जा सकेगा सुचारू रूप से। इस आरडीपीएल की स्थापना हुई थी 1978 के अंदर, जयपुर के अंदर। ठीक है, और राजस्थान की ये एकमात्र सरकारी दवा कंपनी है। ठीक है, तो अब ये इस सरकारी दवा कंपनी है, इसको केवल अब राज्य सरकार ही चलाएगी। केंद्र का हिस्सा भी राज्य सरकार ने ले लिया है। इसका उद्देश्य क्या है, सरकार की आपूर्ति के लिए दवाइयों का निर्माण करना। तो गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल्स में जो दवाई आती है तो उसका निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।